Welcome SVP8s to presentation on class 7 chapter number 2 on the grasshopper and cricket, and this is part 1 of the presentation. So students, as usual, सबसे पहले we will learn about the author of the book. So this book basically, or rather this chapter is taken from a book, and the author is John Keats. John Keats is basically a British, and ये by profession डॉक्टर थे, but इन्हें पोएम लिखने का भी शौक था. He was a poet also. So he was bit confused कि वो मेडिकल प्रोफेशन करें या पोइट बने रहें, and finally he decided to become a poet. And this particular poem is taken from this book, which is with the same name, Grasshopper and Cricket. So let's go to the poem. So poem का नाम क्या है? On the Grasshopper and Cricket. ये क्रिकेट कौन सा है? जो हम लोग खेलते हैं वो वाला क्रिकेट है? नहीं, this is insect basically. So grasshopper and cricket both are insect, and you can look for their photos on Google, and then you will see the difference. Okay, now ये जो poem है ये basically nature के बारे में, it is about mother nature, and lot of symbolism is used here. For example, a grasshopper represent summer. Grasshopper जो है वो summer को represent करते हैं, summer time को, summer season को, and cricket insect represent winter season. And now let's go to our poem. So this insect is grasshopper, और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये कौन है? Cricket insect. Let's go to the poem. The poetry of earth is never dead. अब यहाँ पे poetry of earth, इसका मतलब क्या है? अर्थ की कोई कविता? No. Poetry of earth means the song of the nature. अब song of nature क्या हो सकता है? So the poetry of earth here means song of nature. और सॉन्ग ऑफ नेचर क्या होता है? बर्ड्स की साउंड, एनिमल्स की साउंड, इंसेक्ट्स की साउंड, ये सब क्या है? दीज आर ऑल सॉन्ग ऑफ नेचर, राइट? सो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मतलब जो मदर अर्थ या नेचर का जो सॉन्ग है वो कभी खत्म नहीं होता, इज नेवर डेड. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट with the hot sun. So when all the birds, जब सारे birds क्या होते हैं? Faint, मतलब almost बेहोश टाइप के होते हैं, थक जाते हैं. Because of what? Because of hot sun. With the hot sun. That means कौन सा सीजन की बात हो रही है? Summer season. And hide in cooling trees. तो अब when they are almost faint, मतलब almost बेहोश हो गए हैं because of hot sun, तो वो कहाँ पे जाके hide करेंगे? Hide मतलब छिपना. They will hide in cooling trees. Okay? So that time also a voice will run. उस वक्त भी आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, और ये आवाज़ कब सुनाई देगी? When all the birds are faint with the hot sun. सारे birds जो हैं वो almost बेहोश हैं because of hot sun, because of summer. One voice will run from hedge to hedge. This is HEDGE. ये होता है hedge. hedge होता है जो आपके खेतों पे जो मेड़ होती है ना, और वहाँ पे जो पौधे लगाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं hedge. ये बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि जो खेत हैं, जो फार्म से, उनकी बाउंड्री डिसाइड हो कि ये फार्म इसका है, वो फार्म किसी और का है. So from hedge to hedge about the new mown mead. So now here med is means meadow, and meadow क्या होता है?
जो आपका घास का लॉन होता है ना, ग्रास लॉन, दैट इज मेडो. एंड न्यू माउंड मतलब जब आपकी घास बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, उसको उस पर एक मशीन चलाते हो और घास को आप इवन करते हो, राइट. जो एक्सेस ग्रास होती है उसको यू माउ इट डाउन. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो ये साउंड कहाँ से रन करती है, वॉइस जो है इसकी ग्रास हॉपर की, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंड मेड. सो मेड से मेड जो है दैट मीन्स फ्रॉम एक खेत की जो बाउंड्री है, हेज टू हेज ये वॉइस रन करती है. एंड दिस वॉइस इज अबाउट व्हाट, ये वॉइस है अबाउट न्यू माउंड मेड. मतलब जो घास है जो हमने अभी काटी है ऑन अ ग्रास फील्ड, उसके बारे में ये वॉइस है. और कहाँ पे है, हेज टू हेज. दैट इज द ग्रास हॉपर्स. और ये वॉइस किसकी है, ग्रास हॉपर की है. ही टेक्स द लीड. अब टेक्स द लीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी चीज़ को शुरू करना सबसे पहला. तो जब बाकी सारे बर्ड्स जो हैं वो हाइड कर रहे हैं इन कूलिंग ट्रीज, ही टेक्स द लीड. और किसकी लीड कर रहा है, पोइट्री ऑफ अर्थ. जो सॉन्ग ऑफ नेचर है, दैट लीड इज टेकन बाय ग्रास हॉपर. इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन. और ये कब है, समर के टाइम में. तो दैट इज व्हाट, यहाँ पे ग्रास हॉपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समर को. तो ये सिंबलिज्म है. सिंबलिज्म मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करे. फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर इस पोइट्री का मतलब है समर टाइम. सिमिलरली क्रिकेट जब आएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विंटर टाइम को. सो इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन. सो समर लग्जरी में क्या है, लग्जरी होता है कोई चीज़ जो सॉर्ट ऑफ आपको एक तरीके से बहुत अच्छा एहसास कराए. लग्जरी फॉर एग्जांपल से यू स्टे इन अ 5-स्टार होटल, तो वो क्या एक लग्जरी है. आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, आपका एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तो ये सब लग्जरी है जो आपको एक खुशी का एहसास देती है. सो इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन. एंड समर लग्जरी में ही हैज नेवर डन दिस, लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग with his delights. Okay, he has never done. And with his delights मतलब जब वो, and this is he is doing with his delights मतलब वो अपनी खुशी से कर रहा है. For when tired out with fun, और जब वो मतलब फन से थक जाता है. फन मतलब sort of मजे लेते हुए थक जाता है. He is singing a song in summer time, grasshopper, and when he is tired out with fun मतलब वो गाते गाते खुशी से जो है थक जाता है. Then what he does, he rests at ease. तब वो आराम से रेस्ट करता है, at ease आराम से. और कहाँ पे, beneath some pleasant wheat. और तब वो जो है रेस्ट करता है आराम से किसी जंगली घास के नीचे. वीड होता है जंगली घास, वाइल्ड ग्रास, उसके नीचे. beneath means नीचे. नाउ नेक्स्ट पार्ट, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. देखो यहाँ पे भी था, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है. तो अब इसका मतलब क्या है कि समर टाइम में तो ग्रास हॉपर ने सॉन्ग सिंग किया. नाउ इज टॉकिंग अबाउट मे बी सम अदर इंसेक्ट एंड सम अदर सीजन. अब देखते हैं, ऑन अ लोन विंटर. देखो यहाँ पे समर था, हियर इट वाज समर वेयर हॉट सन, राइट. समर. अब यहां पे उसने क्या किया, ऑन अ लोन विंटर इवनिंग. अब राइटर और पोएट इज टॉकिंग अबाउट विंटर. सो ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, लोन मतलब अकेली. सो एक विंटर इवनिंग, एक अकेली विंटर इवनिंग को, व्हेन द फ्रॉस्ट क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, जो ओस गिरती है, दैट ड्यू व्हाट फॉल्स ऑन द ग्रास, दैट फ्रीजेस, वो जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉस्ट. व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, मतलब वो जो फ्रॉस्ट है उसने एक चादर ओढ़ रखी है, किसकी, साइलेंस की. मतलब जब पूरा माहौल जो है इन विंटर इवनिंग साइलेंस की चादर ओढ़े हुए है. यहाँ पे हैज रॉट अ साइलेंस, इसका मतलब है एक तरीके से शांति की चादर ओढ़े हुए, सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए. फ्रॉम द स्टोव,
देयर श्रिल्स, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स। तो श्रिल होता है, एक साउंड होती है, श्रिलिंग साउंड होती है, और कौन निकालता है? ये क्रिकेट। ओके, सो फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स। तो जो स्टोव है, स्टोव होता है आपकी जो अंगीठी होती है, जो चूल्हा होता है, दैट स्टोव। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, वहां से एक साउंड आती है, श्रिलिंग साउंड। एंड सीम्स टू वन इन डाउजीनेस हाफ लॉस्ट। और डाउजीनेस क्या होता है? डाउजीनेस होता है स्लीपीनेस, मतलब जब आदमी आधा सोया होता है, आधा जागा होता है, राइट। एंड सीम्स टू बी वन इन डाउजीनेस हाफ लॉस्ट, मतलब जब आदमी आधा सोया हुआ है उस वक्त ये आवाज आ रही होती है, सीम्स टू बी वन इन डाउजीनेस। द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। एंड दिस टाइम द ग्रास हॉपर जो है वो कहीं किसी ग्रासी हिल में है। ओके, अमॉन्ग द मैनी अदर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज आवर पोएम। यहां पे देखिए, ब्रेनस्टॉर्म में आपको क्या करना है? वाई आर ऑल द बर्ड्स फीलिंग फेंट। तो आपको पता ही है इसका, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, वाई ऑल द बर्ड्स फीलिंग, वाई आर ऑल द बर्ड्स फीलिंग फेंट, मतलब सारे बर्ड्स जो है वो बेहोश से क्यों हैं? सो दे आर फीलिंग फेंट बिकॉज ऑफ विंटर। विंटर के कारण फेंट फील कर रहे हैं क्या? नो, दे आर फीलिंग फेंट बिकॉज ऑफ हॉट सन, बिकॉज ऑफ हॉट सन इन समर टाइम। ओके, एंड ये आप लर्न करिए कीवर्ड्स। यू रीड दिस पोएम योरसेल्फ, you will learn all the difficult words, and we will stop here. In the next chapter we will continue with our question and answer. Thank you.